Hello student. Hello student. Today we are going to discuss first chapter of fourth SS, our country India. In this chapter we will discuss neighboring countries of India, political divisions of India, physical divisions of India. So let's get started. What do you know about India? Write the names of. तो इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके नेम्स के बारे में लिखें। तो इंडिया जो है एक ब्रॉड कंट्री है, सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके जो नेम है भारत, आर्यवर्त, इंडिया, भारत। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस चैप्टर, our country India. India or Bharat is the 7th largest country in the world in terms of area. The 6th largest country in order of their size are Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia. In terms of population, India is the second largest country in the world, only next to China. तो गाइस जो फर्स्ट पैसेज है इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया और भारत, इंडिया या भारत जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। किस रूप में? एरिया के रूप में। अगर हम इसका एरिया चेक करें तो एरिया के अकॉर्डिंग 7वां नंबर आता है, 7वां बड़ा देश है भारत, इंडिया। और इससे जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका रशिया, रूस, कनाडा, थर्ड नंबर पे चाइना, चीन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। 5th पे है आपका ब्राज़ील और 6th पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो इसका दूसरा नंबर है और पहला नंबर वर्ल्ड का किसका है? चाइना का है। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो 1-2 साल में भारत जो है पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश, नेबर पड़ोसी। इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउथ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द नेबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? साउदर्न पार्ट पे। जो एशिया कॉन्टिनेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, उसके कहाँ पे है हमारा इंडिया जो है वो है, इंडिया की जो पोजीशन है वो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में, दक्षिणी भाग के अंदर। और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, वो कौन कौन से हैं? म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट के अंदर। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नॉर्थ के अंदर जो कंट्रीज हैं वो हैं चाइना, भूटान और नेपाल। साउथ के अंदर जो कंट्रीज हैं वो है श्रीलंका, मालदीव। तो गाइस ये कंट्रीज हैं इंडिया की नेबरिंग्स। म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट, चाइना, भूटान, नेपाल नॉर्थ, श्रीलंका एंड मालदीव इन साउथ। एक्टिविटीज है गाइस, राइट द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टेट। आपने सबसे पहले अपने स्टेट का नाम बताना है कि आपके स्टेट का नाम कौन सा है, किस स्टेट से आते हैं। कैपिटल सिटी बतानी है आपके स्टेट की। उसके बाद आपने पॉपुलेशन बतानी है, कितनी पॉपुलेशन है। इनको आपने सर्च करके ये डाटा जो है फिल करना है। इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इंडिया इज अ पेनिनसुला। पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला गाइस? पेनिनसुला वो होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है, प्रायद्वीप होता है एक। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 साइड से किससे कवर हो, सराउंडेड हो वाटर से। तो इसमें डिफाइन भी किया गया है, ए पेनिनसुला इज अ लैंड फॉर्म सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। India is the second most populated country in the world after China. We have already discussed about it in first passage.
पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके जो पॉलिटिकल डिवीजन हैं वो कौन कौन से हैं, भौगोलिक विभाग जो हैं, भौतिक जो विभाग हैं वो कौन कौन से हैं, जो फिजिकल फीचर के अकॉर्डिंग इसको किन किन भागों में बांटा गया है, जो इसका राजनीतिक जो विभाजन है उसके बारे में। तो इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंस नेशन ऑन 15th August 1947. It becomes a republic in 1950. Jawaharlal Nehru was the first prime minister of independent India. India become an independent nation. India क्या बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब बना भी भारत, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947। इट बिकम रिपब्लिक, ये गणतंत्र कब बना, क्योंकि इंडिया का जो नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नेम का बारे में जानना हो तो वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि 1950 में इसको रिपब्लिक कंट्री के नाम से जाना जाने लगा। और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। To run the country smoothly, it has been divided into 28 state and 9 union territories. ये उस टाइम की बात नहीं है जब भारत आजाद हुआ था, उस टाइम में इतने स्टेट्स नहीं थे और इतने यूनियन टेरिटरीज भी नहीं थे। ये एट प्रेजेंट जो कंडीशन है वो है कि भारत को जो है स्मूथ तरीके से, सिंपल साधारण बड़े आसानी से चलाने के लिए इसको क्या किया गया, 28 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया और 9 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। अमंग्स दीज राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड द गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया। अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है, और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एवरी स्टेट और एवरी यूनियन टेरिटरी इज हैविंग एन इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल। दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है भारत की, और हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का एक इंपॉर्टेंट सिटी और टाउन होता है इसके कैपिटल के रूप में। जैसे हरियाणा की जो कैपिटल है वो कौन सी है, चंडीगढ़ है। फ्लोइंग्स आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, ये 28 स्टेट्स, और इनकी कैपिटल को आपने अच्छे से नोट करना है अपनी नोटबुक में, और पूरा इसका चार्ट जो है वो तैयार करना है। यूनियन टेरिटरीज जो है 9, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, इसकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली की सिलवासा, दमन एंड दीव की दमन, लद्दाख की लेह, लक्षद्वीप की कावारती, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली दिल्ली है, पुंडुचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कितने भागों में बांटा गया है, क्योंकि जो भारत का जो लैंड है वो कहीं से डेजर्ट्स है, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे वाटरी है, कहीं पे फॉरेस्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको डिफरेंट डिविजन में डिवाइड किया गया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, यहाँ पे कोमा यूज कर लेना गाइस, डेजर्ट्स एंड आइलैंड, दे फॉर्म्स द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। भारत को जो है माउंटेन, भारत का जो लैंड है उसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, पठार, प्लेन्स, मैदान, डेजर्ट्स, मरुस्थल, रेगिस्तान, आइलैंड, द्वीप में बांटा गया है। तो बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डेजर्ट्स, द साउदर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स और द आइलैंड्स। तो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं गाइस। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं, जहां पे बर्फ की नदियां बहती हैं, पानी जो है बर्फ के रूप में जम गया होता है। सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया with the length of 75.6 km and width of 2.8 km. It is the longest glacier in the Karakoram and the second largest in the world's non-polar area. The mountain in the north and the northeastern parts of India protect us from extreme cold wind and guard our borders against enemies. The southern part of India is a peninsula as it is surrounded by water on 3 sides. जो नॉर्थ के अंदर माउंटेन्स हैं गाइस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक जो एक्सट्रीम, जो कड़ाकेदार ठंड है
ठंडी पवनें जो चलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सहायता प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो एनिमीज बैठे हैं उस पार हमारे, उनसे हमारे उन बॉर्डर के उस पार उसका एक गार्ड के रूप में, एक पहरेदार के रूप में हमारी हेल्प करता है। द साउदर्न पार्ट, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो पेनिनसुलर है, क्योंकि ये जो है 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है। India has a long coastlines of 7,516 km, including Lakshadweep and Andaman and Nicobar Island. The Cape Comorins near Kanyakumari is the southernmost tip of the Indian main island, while the Indira Point is the Andaman and Nicobar Island is the southernmost point of the Indian Union. The largest state of India is Rajasthan and the smallest is Goa. We have already studied about it. तो गाइस, जो भारत की कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स तटीय क्षेत्र, जहां पे मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूं, अगर मैप हो तो, मैप नहीं है, जो भारत की जो बाउंड्री है, जैसे ये यहाँ पे आपको ओशियंस वगैरह नजर आएंगे, सी वगैरह नजर आएंगे, और ये जहां से बाउंड्री स्टार्ट होती है इंडिया की, ये जो लाइन है इस साइड लाइन, तो ये जो लाइन है ये कोस्ट लाइन कहलाती है। तो कोस्ट लाइन जो है वो तटीय रेखा जो है कितनी लंबी है, 7,516 किलोमीटर, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड मौजूद हैं। जो कैप कैमोरिन है कन्याकुमारी के पास, वो साउदर्न मोस्ट टिप है इंडियन मेनलैंड का, और जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार के अंदर है, वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का। लार्जेस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो राजस्थान है, और स्मॉलेस्ट क्या है, गोवा है। तो गाइज इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने सेल्फ सोल्व करने हैं। क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम और उनकी कैपिटल के नेम अच्छे से लर्न करने हैं और उन्हें राइट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।